वहाँ पर एमएलए और एमपी खरीद लिए जाते हैं। ये साक्ष्य है, सबके सामने है। महाराष्ट्र की सरकार देख सकते हैं आप, ठीक है, वो किस पार्टी के दो धड़े कर दिए और वहाँ पर अपनी सरकार बना ली। इसमें वो बहुत माहिर है। कहते हैं बीजेपी को वोट देते हैं जनता, आम आदमी पार्टी को कौन कह रहा है? लोग कहते हैं। आप अगर दिल्ली में आज जाएंगे तो आपको 70% जनता यही कहती मिलेगी कि हमने वोट तो केजरीवाल को ही दिया है। 18 साल केजरीवाल जी ने भी राज करा था, लेकिन करा क्या है? सर केजरीवाल ने देखो महिलाओं की सुरक्षा दी थी, कैमरे लगवाए थे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, तो लेडीज को बसों पर किराया माफ किया था। अब बीजेपी सरकार ने एक साल में क्या किया ये बताइए। फ्री का देके सर देश दिल्ली को लुटा दिया पूरा एकदम। अब एक चीज बताइए, बिहार में जब इलेक्शन थे मोदी ने 10,000 अकाउंट में डाले, तब किसी मीडिया ने नहीं बताया वो चाहे पैसा कहाँ से आया था। वो पैसा भी हमारे टैक्स का पैसा था, कोई अब कमाई की अपनी बाप की जमीन बेच के नहीं आए थे वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हम जंतर मंतर पे मौजूद है और यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ से हम जानेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पे देखा गया था कि इनको जो है केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस चीज को लेकर के यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है, तो आइए सीधा हम चलते हैं। भाई एक मिनट रुकिएगा। नाम क्या हुआ भाई आपका? अनिक। अनिक। अनिक भाई, आप यहाँ पे किस लिए आए थे? सर एक मिनट रुकिएगा। जो ये प्रोटेस्ट था किस लिए आए? हो गया बोलो। आप बता दीजिए सर। आपको पता है सर किस लिए आए थे? हम इसलिए आए थे, जो अरविंद केजरीवाल पे झूठा इल्जाम लगा के उन्होंने जेल में डाला था, उसके उनके रिहाई होने के बाद जो सबूत ना मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया, इसलिए हम आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो अब एक मेरे को बात बताएगा, इतने टाइम से जो ये सारे जो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के कारण में ये सारी चीजें करी गई थी, या फिर जो है ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? बीजेपी हमेशा जहां भी इलेक्शन होता है वहां के नेताओं को जेल में डाल के या ईवीएम चोरी करके, वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाती है। अगर सरकार ना बना पाए तो उसके एमएलए खरीद के सरकार बनाती है। बीजेपी जब भी काम करती है धक्केशाही से काम करती है। उसकी अपनी कोई मेंटेलिटी नहीं है, अपनी सोच नहीं है कि हम किस दिशा पे काम करना है, हमें वोट किस दिशा मांगना है। वो हमेशा 11 साल केजरीवाल जी ने भी राज करा था, लेकिन करा क्या है? सर केजरीवाल ने देखो महिलाओं की सुरक्षा दी थी, कैमरे लगवाए थे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, तो लेडीज को बसों पर किराया माफ किया था। अब बीजेपी सरकार ने एक साल में क्या किया ये बताइए। फ्री का देके सर देश दिल्ली को लुटा दिया पूरा एकदम। अब एक चीज बताइए, बिहार में जब इलेक्शन थे मोदी ने 10,000 अकाउंट में डाले, तब किसी मीडिया ने नहीं बताया वो चाहे पैसा कहाँ से आया था। वो पैसा भी हमारे टैक्स का पैसा था, कोई अब कमाई की अपनी बाप की जमीन बेच के नहीं आए थे वो। तो चाहती है आप चाहते हैं कि जनता को फ्री में लुभाया जाए? फ्री में नहीं, हम कहते हैं काम के नाम पे वोट मानो, ना कि धर्म के नाम पे। 11 साल केजरीवाल जी ने राज करा था, फिर क्या काम करा? कि रेखा गुप्ता कहते हैं काम तो कुछ हुआ नहीं, बस ढकोसले देते ही। एक काम कीजिए, रेखा गुप्ता को हमने साथ में बैठा के बात कर ली। रेखा गुप्ता ने एक साल में क्या काम किया? जमीन में कोई काम नहीं किया। वो हमेशा से मीडिया में झूठ बोल के टिकी हुई है। अच्छा, 6-7 महीने बाद रेखा गुप्ता को हटा दिया जाएगा, ये भी लिख के ले लो। और बताओ। अच्छा 6-7 महीने बाद? हाँ, हटा दिया। अच्छा, क्यों? अरे गारंटी दे रहा हूँ मैं, एक ही गारंटी देता हूँ। और बताओ, रेखा गुप्ता 6 महीने बाद। केजरीवाल तो कहते थे एकदम डंके की चोट पे कि हमारी सरकार जो है कोई हटा ही नहीं सकता, जब तक नरेंद्र मोदी है जब तक हम हटेंगे ही नहीं। हम एक चीज अभी भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी में अगर दम है दोबारा इलेक्शन गिरा के देख लो, अगर 5 सीट भी आ जाए राजनीति छोड़ देंगे हम भी आज। और बताओ, चैलेंज करता हूँ सरेआम, चैलेंज। अच्छा, अगर सुनो, उनको बोल दो जिस दिन वोटिंग होती है सेम दिन काउंटिंग करा ले। अगर 2 सीट भी आ जाए तो बता दें। जो इनका प्रोपेगेंडा होता है वोट चोरी का, वो चेंज करते हैं ईवीएम के थ्रू। अगर मैं कहता, जनता बीजेपी को वोट देती है। अरे बीजेपी को देती है धर्म के नाम पे, वो पैसे के नाम पे, ठीक है। अगर धर्म और काम के नाम में वोट मांग के देख ले, मैं कहता हूँ 2 सीट भी आ जाए कहीं भी बता देना। अभी मोदी जी बनारसी सीट सुधार रहे थे, वो तो ईवीएम में गड़बड़ी करके लास्ट टाइम उनको जिताया गया है। अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, झारखंड में फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, और जगह ईवीएम है कि नहीं होता, ये कहाँ से लॉजिक? उसके लॉजिक बताता हूँ मैं। अगर सारी जगह बीजेपी चोरी कर लेगी तो ब्लेम उन पे पड़ेगा। इसलिए कुछ स्टेट में जिता देती है, कुछ स्टेट में अपने कब्जा कर लेते हैं। पंजाब में भी ईवीएम है? मैं बताता हूँ, पंजाब में भी हुआ होगा। पंजाब में भी है कि नहीं, मैं बताता हूँ। वहाँ भी, वहाँ तो आपकी, मैं बताता हूँ उसकी बताता हूँ। पंजाब में भी बीजेपी ने यूपी लिया, मध्य प्रदेश लिया, बंगाल लिया, तब जाके पंजाब। बंगाल कहाँ ले लिया सर? बंगाल कहाँ ले लिया? ममता के अंदर डालने की कोशिश की थी ना। अब वही कह रहा हूँ मैं, अगर मैं पावर है तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं सर। 2027 में आ रहे, 2027 में अखिलेश आ रहे। देखो यूपी में भी इस बार जैसे उन्होंने सांसद में हराया था ना एमपी इलेक्शन में, वैसे फिर बीजेपी हराएगी। अब अच्छा, योगी जी जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे? अच्छा, इंडिया गठबंधन, और कहते हैं अखिलेश जी की इंडिया गठबंधन की तो बस की नहीं है कुछ करना। इंडिया गठबंधन की तो बस की नहीं है कुछ करना। मैं कहता हूँ मोदी सरकार ने जिसके आगे गठबंधन किया है उसको हमेशा खत्म किया है। मायावती खत्म की, जेडीयू खत्म की, अखिल भारतीय सरकार खत्म की। वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसको खत्म करते हैं। इस तरह उसके कोई भी गठबंधन नहीं करना चाहता।
अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सर। अगली बार जो चुनाव होगा उसमें क्या लगता है केजरीवाल जी वापसी आ पाएंगे? केजरीवाल एक सौ घंटी वापसी आएंगे और वो पूरी बहुमत के साथ आएंगे और इतनी गारंटी कहता हूँ मोदी 5 सीट भी नहीं ले जाएगा। अच्छा, हाँ जी, एक भी सीट नहीं ले पाएंगे? 5 सीटें से ज्यादा नहीं जाएगी उनकी मोदी की और गारंटी रही। और बताओ। है? हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना हम। क्या चैलेंज क्या? मेरा नाम प्रकाश है, चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं जंग से जोड़ पे कहता हूँ, जो भी कहता हूँ प्रूफ के साथ कहता अच्छा, हूँ। यूथ एक चीज है, देखिए यूथ क्लब पंजाब, हाँ जी, तो आप पंजाब से आए तो सर क्या उद्देश्य से लेकर आए थे यहाँ पर आप? हम यहाँ पे उद्देश्य लेके आए थे, जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, उसको खत्म करना है। हाँ। यूथ जब तक जागेगा नहीं, डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूथ ही देश का आगे ले जा सकता है। जी। अच्छा भाई, एक मिनट रुकिएगा भाई। आप लोग यहाँ पे क्या आप सर आप यहाँ पे किस लिए आए थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या उद्देश्य था आप प्रोटेस्ट करने का? उद्देश्य साफ था, ये सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का अंत हुआ है। जी, तो बीजेपी का अंत हुआ है। अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से देखा जाता है कि चाहे इससे पहले की बात करें जो अभी चुनाव हुए, तो क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा ये प्रोपोगंडा फैलाया गया था इन सब चीजों को लेकर के, या बीजेपी ने जानबूझ के ऐसा काम करा था? जानबूझ के करती है सर। जहाँ पर वो आपने नारा तो सुना होगा ना, जब जब मोदी करता है पुलिस को और सीबीआई को आगे करता है। अच्छा, बस वही था, ये चीज थी। यही थी और क्या था। अच्छा, यहाँ पे हमने काफी लोगों से बात करी तो कहते हैं मोदी जी जो है ना एकदम वोट चोरी कर लेते हैं। वो तो है ही चोर, हाँ। मोदी जी लेकिन तो है। एक एक सवाल और, जनता जो अभी अगर बात करें पीछे की, जो नेता कहते हैं बीजेपी का, वो ये कहते हैं कि अगर पंजाब में अगर केजरीवाल जी की सरकार बन जाती है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वहां फिर वोट चोरी क्यों नहीं होता, वहां ईवीएम क्यों नहीं हैक होता? ये एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि वहाँ पर पंजाब के लोग जो सक्षम है इनको रोकने के लिए, बीजेपी को एक ही जो स्टेट है जो भगा सकती है। पंजाबियों ने शुरू से लेके आज तक इनको भगाया और आगे पंजाब में आएंगे फिर इनको भगाएंगे, तो वहाँ पर इनका चाल नहीं चलेगी। क्या सर, जिस स्टेट में वो नहीं कर पाते हैं वहां पर एमएलए और एमपी खरीद लिए जाते हैं। ये साक्ष्य है, सबके सामने है। महाराष्ट्र की सरकार देख सकते हैं आप, ठीक है, वो किस पार्टी के 2 धड़े कर दिए और वहां पर अपनी सरकार बना ली। इसमें वो बहुत माहिर है। कहते हैं बीजेपी को वोट देते हैं जनता, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देती। कौन कह रहा है? लोग कहते हैं। आप अगर दिल्ली में आज जाएंगे तो आपको 70% जनता यही कहती मिलेगी कि हमने वोट तो केजरीवाल को ही दिया है। अच्छा, 10 साल 11 साल सरकार ने काम किया है। आप स्कूल में जो परिवर्तन आया है, अस्पतालों में जो परिवर्तन आया है, वो वहां के लोग साक्षी हैं उसका। आप जाकर उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। और आज आप उन्हीं स्कूलों के ऊपर जाके पीएम श्री और सीएम श्री की जो तख्ती लग गई है उसका भी आप प्रूफ देख सकते हैं। वही मोहल्ला क्लिनिक है, नए तो नहीं बनाए हैं ना, वही मोहल्ला क्लिनिक अब मंदिर बन गए हैं। तो आप मंदिर और मस्जिद की राजनीति को मोहल्ला क्लिनिक तक ले गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मुस्लिम भाई है, वो अपना जाकर वहां इलाज करवाने में असहज महसूस करेगा। ठीक है, वही सवाल पूछा गया उनसे तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो मंदिर अगर आपने उसको बना दिया है तो किसी मस्जिद के नाम पे कोई स्कीम निकालेंगे आप? इसकी जरूरत ही क्या है? मंदिर और मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? अस्पताल अस्पताल है, मंदिर में भगवान है, अस्पताल में डॉक्टर हैं। तो ये जो क्या चाहते हैं मंदिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का और न्यूज में बने रहने का जो कुछ ना कुछ रहता है, ये हमेशा कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं जिससे न्यूज में वो बने रहे। ठीक है, कभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कभी रेखा मंदिर। गुप्ता कहती हैं 11 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाया है, जनता को बेवकूफ बनाया है। देखो 11 साल में उन्होंने ये बनाया है। आपने रेखा गुप्ता जी ने 1 साल में कुछ तो किया होगा, सिवाय बोर्ड चेंज करने के, स्कूलों के और अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक के बोर्ड चेंज करने के, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। कहते हैं जमुना साफ कर दी, रोड साफ कर आज दी। तिवारी जी उसमें नहा के दिखा दें, हाँ। हम अपने बाल मुंडवा लेंगे। जो वो जाके आचमन कर रहे थे वहां पर, वो एक तालाब था, यमुना जी नहीं थी। अगर 10-11 साल में प्रयास करने के बाद भी साफ नहीं हो पाई हैं तो 1 साल में साफ नहीं हो सकता है। और वो जो दिखा रहे हैं वो एक एक ढोंग है। अगर अभी भी तिवारी जी मानते हैं छठी मैया, तो मानते हैं, वहां पर जाके करते हैं, जल आचमन करते हैं, व्रत छोड़ते हैं वहां पर जाकर, तो आज नहाकर दिखा दें वहां पर, ताकि ये साक्ष्य हो जाए कि यमुना जी साफ हो गई हैं। उसको एक अलग से तालाब बनाया गया था, अगर आपने भी न्यूज में देखा हो, और उसमें साफ पानी छोड़ा गया था। तो ये तो आपकी धार्मिक जो। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, इस बार अगर चुनाव होता है तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? बिल्कुल, आज की तारीख में अगर इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, बताया, उन्हें भ्रष्ट गया था। आज माननीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, और वो बता दिया है कि वो ईमानदार हैं, इसलिए जनता उनके साथ रहेगी। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। कहने कहीं बहरहाल हमने इनसे जाना, और इस बार जो है कह रहे हैं अगर इस बार जो है चुनाव होता है तो हमारी पार्टी जीतेगी। बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरा जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।